कलअदम टीटीपी हथियार डाल दें तो माफ कर देंगे। कलअदम तहरीके तालिबान के कुछ ग्रुपों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अफगान तालिबान सालिसी बातचीत अफगानिस्तान में हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी का इंटरव्यू। कहा फौजी ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ मुज़ाकरात होने चाहिए। हथियार डालकर तालिबान आम शहरी की तरह रह सकते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी से मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुज़ाकरात के बावजूद हमलों की लहर जारी है। पाकिस्तान तालिबान की जानिब से कोई बात नहीं कर रहा। भारत ने फेक न्यूज से वादिये पंजशीर पर झूठे बयानिए को आगे बढ़ाया। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ का रूसी टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान के खिलाफ बिल रिपब्लिक पार्टी के एक ग्रुप ने पेश किया, जो बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी इसके बरक्स है। इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? पेट्रोलियम मसनूआत महंगी क्यों की? कौमी असेंबली में शदीद एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान डेस्कों पर खड़े हो गए। स्पीकर डाइस का घेराव। नारेबाजी, शेम शेम के नारे। नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ को बोलने से रोक दिया गया। पेट्रोल महंगा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। टैक्सों का पैसा कहां जा रहा है? शाहजिया मरी का सवाल। ऑपोजिशन जमातों का बॉयकॉट। पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज। आज का मौजू पाकिस्तान का गरीब अवाम है जनाब चेयरमैन। आज मुझे उनके लिए बोलने दें जनाब चेयरमैन, जिनके घर के चूल्हे बुझ रहे हैं जनाब चेयरमैन। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए तो इट इज ओनली 4 रुपीज, इट इज ओनली 2 रुपीज, क्योंकि उन्होंने कभी उन गरीबों का, उन मेहनत कशों का हाल नहीं देखा जनाब चेयरमैन। पेट्रोल 15 दिन पहले महंगा किया, अब फिर कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमतें आसमान पर चली गई, कोई जवाब दे नहीं। वजीर खजाना हाउस में आए और चले गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का धुआंधार खिताब। कहा अवाम का पार्लियामान से एतमाद खत्म हो रहा है। आज वज़रा पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं। जो काम पार्लियामान का था वो ऑर्डिनेंस के जरिए किया जा रहा है। पंजाब असेंबली चोर चोर के नारों से गूंज उठी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद। इमरान खान के खिलाफ बोलने पर हुकूमती अरकान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। ऑपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। लाहौर में पीपल्स पार्टी का कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स और शहरियों की शिरकत। अवामी मसाइल हल ना होने पर हुकूमती इत्तेहादियों का सब्र भी जवाब देने लगा। GDA की रुकन सायरा बानो ने कौमी असेंबली में पोस्टर लहरा दिया। हेस्को के खिलाफ एहतजाज। हेस्को में करप्शन अरूज पर हुकूमती सेनेटर पर मुदाखलत। गवर्नर हाउस सिंध पर पुष्पनाही का इल्जाम लगा दिया। महंगाई का भरपूर वार। अवाम की चीखों पुकार। पेट्रोलियम मसनूआत और LNG की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए लीटर महंगा। नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए लीटर और लाइट डीजल की कीमत 8 रुपए 82 पैसे बढ़ गई। महंगाई को देख के ऐसे लगता है कि ये मुल्क और आवाम इससे इतना तंग आ चुका है जिसकी हद नहीं। सारा आवाम सोया हुआ है, हर कोई अपना काम में लगा हुआ है। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सिर्फ 3 दिन में LPG 50 रुपए फी किलो महंगी। LPG की कीमत में 29 रुपए 10 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 203 रुपए 69 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खान साहब कौम को मुआफी दे दें, अब जान छोड़ दें, शहरी फट पड़े। ऑपोजिशन का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं जालिम हुकूमत महंगाई की छुरी से आवाम का गला और जेब काट रही है। इमरान खान ने गरीब को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। क्रूड की प्राइस है वो जो $42 थी जनवरी फरवरी में, वो $80 पे चली गई। पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे हैं।
दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी सस्ता, कीमत कम बढ़ाने से 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वजीर खजाना की वजाहतें। शौकत तरीन का गरीब को सब्सिडी देने, चीनी 90 रुपए किलो, घी भी सस्ता करने का ऐलान। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, हुकूमत अवाम पर कम बोझ डालने के लिए कोशा है। शहबाज गिल बोले, अपोजिशन पेट्रोल की कीमतों पर सियासत चमकाने में मसरूफ है। सस्ता पेट्रोल चाहिए तो वेनेजुएला चलिए। पेट्रोल की फी लीटर कीमत सिर्फ पाकिस्तानी 4 रुपए, ईरान में 10, सऊदी अरब में 100, अरब अमारात में 112 रुपए लीटर, तुर्की में 150, बांग्लादेश 176, भारत 235 और बरतानिया में पेट्रोल 310 रुपए लीटर में दस्तयाब। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में कीमत 400 रुपए लीटर है। FBR की टैक्स हदफ से जायद वसूली। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। रवा माली साल की पहली सहमाही में 1395 अरब का संगे मील अबूर कर लिया। इमरान खान से नेशनल यूथ काउंसिल के वक्त की मुलाकात। कहते हैं नौजवानों को तरक्की के यकसा मौके देना तरजीहात में शामिल है। सिंध में तूफान का खतरा टल गया। अर्बन फ्लडिंग, तूफानी बारिशें, तेज हवाएं अब नहीं चलेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दादू में पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले से सैकड़ों देहात मुतासर। खैरपुर नाथन शाह में मकान की छत गिर गई। 8 साल बच्ची जाम बहाक, 3 अफराद जख्मी। गाज नदी में भी तगयानी, मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। तूफान का खतरा टलने के बावजूद इंतजामिया कल तक अलर्ट। बल्दियाती इदारों में रेन इमरजेंसी नाफिज रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, बारिश के बावजूद शहर में कहीं पानी जमा नहीं हुआ। बेहतरीन इंतजाम पर मुतल्लिका इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत एक तरफ कहती है साथ मिलकर बात करेंगे, थोड़ी देर बाद वफाकी वजीर सिंध के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। इल्जाम तराशी के माहौल में कैसे मिलकर चल सकते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। कहा, सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। साद रिजवी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 जुलाई को नजरबंद किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्माए। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग सोसाइटी केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तीनों केसेस की आइंदा समाअत 18 अक्टूबर को होगी। साठ रोज में मुंतखब नुमाइंदों के हलफ लेने के खिलाफ नून लीग की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए मामलात आईनी तनाजुर में हल करें। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। मैं इमरान खान के साथ आया हूँ, इमरान खान के साथ जाऊंगा, उसके साथ खड़ा हूँ। शहबाज शरीफ टैंटा फिश क्या बेचते हैं, ये इनकी सियासत खत्म हो गई। जब तक मसाजिद और मदारिस आबाद हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे। अपोजिशन की सियासत टाई फिश हो चुकी, शेख रशीद का दावा। वजीर दाखिला ने कहा, दुनिया में कीमतें बढ़ने से पेट्रोल की कीमत बढ़ी। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान मुखालिफ बिल आने पर फैसला आने में 1 साल लगेगा। पाकिस्तान पर उंगलियां न उठाई जाएं, तालिबान के लिए इक़्तिदार की राह डोनाल्ड ट्रंप ने हमवार की। अमरीकी सेनेटर की पाकिस्तान के खिलाफ बिल की मुखालफत। क्रिस वॉन हॉलियन ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका इत्तेहादी, उम्मीद नहीं बिल पास होगा। आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के अबूरी नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी कहते हैं, अफगान सरजमीन पर सिफारतकारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम और मुलाज़मत पर पाबंदी नहीं लगाई।
डेंगू के बाद जारी खैबर पख्तूनख्वा में खातून जाँ बहक, 24 घंटों में 178 नए केसेस रजिस्टर्ड। इस्लामाबाद में मजीद 40 शहरियों में मोजी मर्ज की तस्दीक। पंजाब में 181, लाहौर में 131 मरीज सामने आए। कराची समेत सिंध में गुज़श्ता एक माह में 536 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मुल्क भर में मजीद 56 अफराद जाँ बहक, 24 घंटे में 1411 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। आज से 8 शहरों में पाबंदियों में नरमी, वैक्सीन ना लगवाने वालों पर नई पाबंदियां आए। MD कैट के नाम पर तलबा के साथ जुल्म किया गया। हुकूमत हजारों तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने से रोके, मसला हल करे। तिब एक मुकद्दस शोबा है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपने इकदामात से इसको तिजारत बना दिया। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदार डॉक्टर इफ्तिखार बरनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PMC के इकदामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आवाम को अपनी छत फराहम करने का वादा निभाएंगे। लाहौर में 35,000 सस्ते अपार्टमेंट्स बनाएंगे। वजीर आला पंजाब से वजीर मुमलिकत मोहम्मद शबीर अली कुरैशी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार का इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज का दौरा। पंजाब भर में मज़ारात की तामीर और बहाली और तोसी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असेंबली से आसिफ नकवी की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, सूबाई असेंबली कानून साजी के मामले में पूरी तरह फाल है। दीगर असेंबलियों के मुकाबले में रिकॉर्ड कानून साजी की गई। मैट्रिक में 50% से कम नंबर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तलबा को एक और मौका देने का फैसला। तलबा से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात लिए जाएंगे। सूबाई वजीर तालीम से जल्द फैसले की मंजूरी मुतवक्के।